बंदर बंदर की पूछ, इंसान बंदर जैसा था कि नहीं। हमको लगता है कि हम बंदरों से पैदा हुए या बंदर हमारे पूर्वज थे। कई थ्योरीज कहते हैं हम एलियंस हैं, हम बाहर से आए। कुछ लोग कहते हैं हम दूसरे प्लेनेट से आए। कुछ कहते हैं हम एक स्टिम्युलेटर में जी रहे हैं जिसमें भगवान गेम खेलता है या एलियंस ऊपर से हमें एज अ गेम चला रहे हैं। जैसे आप रियल आजकल पबजी वगैरह खेलते हैं, उस स्टिम्युलेशन में आप बिल्कुल खो जाते हैं, आपको लगता है वहीं पर है। क्या हकीकत है? इसके लिए एक रिसेंट रिसर्च की गई है, 29 फरवरी को एक गैजेट में छपी, जिसमें ये बताया गया कि बंदरों की तरह इंसानों में जो पूंछ होती है, जो आज भी कई ऐसी सर्जरीज होती हैं, कई ऐसे लोग दिख जाते हैं जिनमें पूंछ दिख जाती है आपको बंदरों की। तो ये जो पूंछ दिख जाती है बच्चों, ये पूंछ आज हमारे लिए यूजलेस है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका प्रयोग आज हमारे अंदर नहीं है, बट अगर होती किसी महिला में तो यहाँ से निकलती, किसी पुरुष में भी होती तो यहीं से निकलती। इसे हम टेलबोन बोलते हैं। ये टेलबोन आज भी मानव जाति में पाई जाती है। यदि आप अपनी रीढ़ की हड्डी के पीछे भाग को देखेंगे तो जो लास्ट होना है उसको टेलबोन बोलते हैं। वहीं से कभी हमारे अंदर भी एक पूंछ हुआ करती थी जो आज खत्म हो चुकी है। एक जीवन का उद्देश्य है कि जिस चीज की औचित्य हमारे पास नहीं होता वो खत्म हो जाती है। जैसे अपेंडिक्स की बात करिए, हम घास नहीं खाते, अब उसकी जरूरत है नहीं, बट अगर आप बचपन से मोगली बन जाएं और घास खाने लगे तो वो चीजें बदल जाएंगी। अगर आप पैदा होते ही नॉनवेज खाने लगे, आपके दांत बदल जाएंगे। आज जैसे हमारे ये दांत ही प्लेन है, बाकी सारे प्लेन हो गए, क्योंकि हम जो है हमारे दांत बाहर को निकले हुए नहीं है, हमारी जीभ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो हम नॉन वेजिटेरियन बनते हैं, बट हम नॉन वेजिटेरियन है नहीं, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। उसी तरह हम घास नहीं खा सकते, उसी तरह हम बहुत सारे चैलेंजेस पूरे नहीं कर सकते। तो क्या मानव जीवन में टेल की जरूरत थी हमें कि नहीं थी? उसी तरीके से यदि आप कभी कुछ और ऑब्जर्व करते हैं और आप ये देखते हैं कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है, तो ये जो हाथ होते हैं, हाथ में आपने देखा होगा गड्ढे आ जाते हैं जब पानी में बहुत रहते हैं। आप कहते हैं ना खाल फूल गई, एक्चुअली वो फूलती नहीं है। हमारी बॉडी जो है, हम पानी से भी आए हैं। हमें ये नहीं है कि हम पहली बार अर्थ पे आए तो हमने पानी, एक न्यू बॉर्न बेबी को पानी में तैरना आता है, हम भूल जाते हैं। पर जब हम बहुत देर तक पानी में रहते हैं तो हमारी ये खाल जो होती है मोटी हो जाती है। क्यों मोटी हो जाती है, कभी आपने ऑब्जर्व किया है? ताकि आपकी हाथ की पकड़ बनी रहे। वही देख लेता है फिसलन वाली जगह पे ये स्किन नहीं पकड़ सकती, बड़े मोटे मोटे गोल गोल थक्कों में आ जाएगी तो उस चिकनाहट को पकड़ पाएगी। तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि भाई हमारी स्किन हार्ड हो चुकी है, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, तो उसको हम रेगुलेट करते हैं। उसी तरीके से क्या ये मानव में जो टेलबोन थी, जो पूंछ थी, क्या पूंछ का कोई औचित्य है? तो कायदे से बात करेंगे, नेचर जर्नल में 28 फरवरी 2024 को एक अध्ययन आया जिसमें कहा गया 25 मिलियन वर्ष पहले पैतृक मनुष्य और मानवों को पूंछ होने के लिए जिम्मेदार विशिष्ट अनुवांशिक उत्वर्तित की पहचान की। इन्होंने ऐसा जीन ढूंढा है जिससे हमको ये पता चलता है कि हमें और बंदरों में क्या अंतर है और कैसे हमने बेटा अपनी पूंछ को खो दिया। जबकि बंदरों के पास पूंछ होती है, पूर्वज प्रजाति जिसे मनुष्य मानवों के साथ साझा करते हैं। एक प्रमुख अनुवांशिक विचलन हुआ जिसके कारण हमारी पूंछ चली गई। नाटकीय शारीरिक परिवर्तन के पीछे अनुवांशिक चालक अभी तक अज्ञात थे। अभी तक हमें नहीं पता था ऐसे क्या रीजंस बने, क्या ड्राइवर्स बने जिसके चक्कर में हमने अपनी पूंछ खो दी। एज ऑफ वैसे खुद ही बहुत अच्छा है, होती तो सोचिए जीन्स में कहां से छेद करते, कैसे पूंछ को मैनेज करते, कैसे गाड़ी चलाते, कैसे कार चलाते। बट आज भी लोगों को पूंछ आती है तो उसको हम अनुवांशिक कमियां नहीं मानते, हम कहते हैं हनुमान जी का अवतार है। भाई साहब, ये एक अनुवांशिक बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है। जो चीजें खत्म हो चुकी वो आ जाए तो आपको दिक्कतें देती हैं। इसी तरह के अध्ययन में मुताबिक लेखक गोजिया, जो वर्तमान ब्रैड इंस्टीट्यूट में है ना, टेलबोन को घायल करने के बाद विकासवादी पहेली में उलझ गए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में 11 हेल्थ एल्पाइट की लैब्स ने उसके साथ जिज्ञासा में जांच की तो उन्हें जंपिंग जीन गतिविधि इंगित हुई जिसमें पूंछ के विकास के लिए जीन TBX को निष्क्रिय कर दिया। जंपिंग जीन एक जीन होता है जो एक्टिविटीज और रनिंग के लिए हमारे काम आता है, कूदने के लिए काम करता है। तो वहां पे एक जीन है जिसका नाम क्या है बेटा? TBXT। ये TBXT जीन है जो टेल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आज की डेट में अगर आप अपनी बॉडी से हटा दें या निष्क्रिय हो जाए तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद पीढ़ियों में डीएनए के विकास के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन आते गए और जैसे जैसे हम अनुवांशिक में चलते गए वैसे वैसे ये धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई, परिवर्तन होने लगे। और इस परिवर्तन के साथ धीरे धीरे जो सामान्य प्रोटीन बनता था TBX जीन द्वारा, उसको टेल रेगुलेशन के लिए ह्यूमन ने एवोल्यूशन के पाथ पे जाके रोक दिया। और आज ये देखा गया है कि बंदरों में नहीं, जो कि एक सामान्य बंदर समूह पूर्वजों से अलग हुआ, तो पैतृक पूंछ हमारी गायब हो गई। आज भी टेलबोन के साक्ष्य हमारी बॉडी में मिलते हैं, परंतु हमें पूंछ नहीं मिलती। पूंछ ना मिलने का कारण है क्रमिक विकास। जैसे जैसे बच्चों क्रमिक विकास हुआ वैसे वैसे हमारी पूंछ का अवरोध खत्म हो गया। अब
ये क्या होता है ये समझिए, जो TBX है ये एक स्प्लाइसिंग एंड जनरेटिव मल्टीपल प्रोटीन वेरिएंट्स होता है, जो मंकियों में तो पाया जाता है पर मानवों में इस टाइम पे खत्म हो चुका है। शोधकर्ताओं ने चूहों में सटीक TBX जीन में रीढ़ की हड्डी में खराबी के खतरा बढ़ाने के कारण उनकी पूंछ भी कट गई। तो कभी कभार अगर TBX जीन आपके लिए प्रॉपर मैनर में काम नहीं करता तो आपको प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा परेशान ना करे, इसके लिए रीढ़ की हड्डी में भी परिवर्तन होना जरूरी होता है। अगर आज आप बात करें, अध्ययन से पता चलता है कि कोडिंग DNA में जब परिवर्तन होता है हजारों कुड़ियों में शरीर में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। वो आए, मानव विकास के लिए धीरे धीरे चीजें बदली, ठीक है, अनुकूल चीजें हमारे लिए आज पूछ रहित हम हैं और जीवित हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए लंबे समय से हम क्या कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो जीन स्टडीज कर रहे हैं। इसको हम जंक DNA बोलते हैं। जंक DNA मतलब जो आज हमारे शरीर में है परंतु हमारे लिए किसी काम का नहीं। गहन विश्लेषण से पता चलता है कि समान जिम्पिंग जीन जो होता है ये मनुष्य और अन्य विकासवादी विचलनों का आधार है कि हम इन चीजों को बदल देते हैं। अब जीन स्प्लाइसिंग क्या होती है, मान लीजिए ये फीचर हमारी बॉडी में आज हमें नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देते हैं। ये आज हम DNA अल्टरेशन के साथ कर सकते हैं, जो आपको साइंस टेक में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। जीन एडिटिंग हमारे पास पॉसिबल है, हम DNA में अल्टरेशन कर सकते हैं, जो चाइना ने करके भी दिखाया। कुछ बच्चों के जीन को डिलीट ही कर दिया, मतलब उनमें वो ट्रेड ही डिलीट कर दिया कि उनको बीमारियां ना लगे। सेम नेचर करती है, अगर आप किसी चीज को बहुत दिनों तक यूज नहीं करते तो आपके लिए बेकार हो जाती है। जैसे हम पैदा होते ही स्विमिंग जानते हैं, पर अगर हम स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं करते तो हम अच्छे स्विमर नहीं बन सकते। अब आप 30 साल की अवस्था में अगर स्विमिंग सीखने जाते हैं तो आप उतने कॉम्पिटिटिव स्विमर नहीं बनेंगे जो बचपन से स्विमिंग कर रहा हो। जैसे अगर आप डांसर्स की बात करें, हमारी जो बोन है स्पाइन की, उसमें लंबोलेजस 1 से लेकर 14 तक होते हैं, लंबोसैक्रल रीजन 14 होते हैं। बट जो डांसर्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें 5 लंबोसैक्रल रीजन होते हैं। बचपन से उनकी बॉडी को इस तरह रेगुलेट किया जाता है कि उनकी DNA में जो उनकी रीढ़ की हड्डी है उसमें 5 लंबोसैक्रल रीजन होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अब ये चीजें कैसे, ह्यूमन वो भी है, उनमें भी 14 लंबोसैक्रल रीजन आने चाहिए, पर वो 5 में टिके हुए हैं जो बच्चों के अंदर होती है। बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, हमारी नहीं होती। तो अगर आप डांसर हैं तो आपकी बॉडी वैसे ही बन जाती है। तो जीन जो होते हैं वो ह्यूमन हैबिट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब ये बात है कि ये जो आपकी टेल बोन है आज की डेट में वो नहीं दिखती, और ये क्या बताती है कि मानव विकास जो है वो इतिहास के साथ बदलता रहा है, और जैसे इस टेल बोन को आज हमने खो दिया, उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम अनुवांशिक रूप से अगर प्रयोग में नहीं लाते तो हमारे लिए खोती चली जाती है। देखिए, विज्ञान एक अध्ययन और गहन अध्ययन और रहस्यों से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें जब मैं आपको विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्लास पढ़ाऊंगा उस समय मैं इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा के साथ समझाऊंगा कि किस प्रकार से जीन में परिवर्तन करके हम मानव के गुणों को परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार जब प्रकृति आपके साथ कुछ परिवर्तन करना चाहती है तो आधार लेती है, बिलियन ऑफ ईयर्स लेती है, मिलियन ऑफ ईयर्स लेती है। जिस चीज का हमें प्रयोग नहीं होता वो धीरे धीरे हमारे DNA से एंड होने लग जाता है और हमारी जीन उसकी ट्रेसिंग करना बंद कर देती है। तो RNA, DNA, जीन एडिटिंग यदि आपको नहीं पता तो कहीं ना कहीं आपको इस लेक्चर में समस्या आएगी। परंतु ये समझ लीजिए कि आज रिसर्च से ये कंफर्म हो चुका है कि हम बंदरों से ही पैदा हुए, बंदर ही हमारे पूर्वज थे। तो ये कहना है कि भाई हम एलियन है, ये सारी चीजें सही है नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये पूछे जाएंगे कहां से स्टार्ट हुआ, किसने रिसर्च की, जीन एडिटिंग क्या होती है, जीन स्लाइसिंग क्या होती है, जीन स्प्लिसिंग क्या होती है। तो इन सब के बारे में हम लोग साइंस टेक की क्लास में पढ़ेंगे। यदि लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।